नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे गहनों को लेकर, क्योंकि एक अजीब सी कश्मकश में लोग हैं, सुनार हैं कि आखिर गहनों का आगे जाके बनने क्या वाला है। ऐसा इसलिए भी है कि सरकार लगातार स्वर्णकारों पर कानून ला रही है, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो गहने हैं वो पूरे प्योर मिलें। लेकिन इसके बीच में कई सवाल हैं कि क्या आज से पहले जितना भी लोगों के पास सोना था, क्या वो सारा नकली था, डुप्लीकेट था? क्या पहले लोगों को जो गहने थे वो शुद्ध नहीं मिलते थे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ऑल इंडिया स्वर्णकार संघ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राय कुमार बब्बर जी, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि जो जम्मू प्रोविंस के भी प्रेसिडेंट हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये जो हॉलमार्क सेंटर हैं और उसके बाद ये यूआईडी नंबर जो गहनों पर लगाने को लेकर बात हो रही है, आखिर ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बब्बर जी, ये बताएं कि जो आज की समय में, पहले सरकार ने हॉलमार्क सेंटर स्थापित किए और कहा गया कि वही गहने बेचे जाएंगे जिन पर हॉलमार्क की स्टैंप होगी। लेकिन इसमें एक चीज़, हम जहाँ तक हमारी जानकारी है कि पूरे इंडिया में 256 हॉलमार्क सेंटर हैं, जबकि 750 के करीब जो है ज़िले हैं। अब सरकार ने हॉलमार्क तो कर दिया है लागू, लेकिन सभी जगह नहीं हुआ है। जैसे जम्मू में हुआ है, श्रीनगर में हुआ, लेकिन बाकी ज़िलों में नहीं है। ऐसे में अब कारोबार किस प्रकार से हो रहा है? नमस्कार अश्विनी जी, देखने वालों और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। अश्विनी जी, आपने बिल्कुल ठीक ये बात कही है कि 256 हॉल मार्किंग सेंटर तो है। इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा 750 अगर हिंदुस्तान के ज़िले हैं तो इसमें एक जगह भी हमारी भारत सरकार ने हॉल मार्किंग सेंटर नहीं खोला। जो 256 ज़िलों में हॉल मार्किंग सेंटर है वो व्यापारियों द्वारा ही खोले गए हैं। सरकार क्या चाहती है? 255 जो हॉल मार्किंग सेंटर ज़िलों में खुले हैं, यही इन लोगों के भाग्य के निर्धारण करेंगे। 500 के करीब जो ऐसे ज़िले यहाँ पे प्राइवेट कंपनी द्वारा हॉल मार्किंग सेंटर नहीं खोले जाएंगे, वहाँ की आबादी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 70% के करीब जनसंख्या को सरकार ने किसके भाग्य के सहारे छोड़ दिया है। ये एक अपने आप में सवाल है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 जगह इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉल मार्किंग सेंटर है, लेकिन सरकार ने तो वो भी नहीं खोले ना। सरकार को कितनी जल्दी पड़ी थी एक हॉल मार्किंग कानून लाने में, ये सरकार जाने। लेकिन एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है, भाई अगर आपने हॉल मार्किंग कानून लाना है, आपने स्वर्णकारों और एक्चुअल कंज्यूमर के ऊपर एक पुल का काम करना चाहते हो, जिसको हम कहते हैं प्योरिटी, 91.6 की प्योरिटी आप चाहते हो सभी कस्टमर को मिले। उसके लिए 756 जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए। अगर कानून लाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा, आज जीएसटी लागू हुए कितना समय हो गया है, आज भी उसमें हर मीटिंग में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होती है। फिर इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात को लेकर हो रही है? HUID को लेकर जल्दबाजी किस बात की? अगर यही कानून सेक्रेटरी लेवल पे बैठ कर के हमारी भारत सरकार, जो कि बहुत अच्छे काम कर रही है और भी अच्छे काम करने चाहिए उनको, अगर आराम से बैठ कर के इस पे थोड़ा सा तवज्जो देती, साल 6 महीने के और प्रैक्टिस करती, और जो हमारी यूनियन है ऑल इंडिया स्तर पे और प्रदेशों की यूनियन है, उनको साथ बुला कर के एक मंच तैयार करती, जिससे मतलब तुम्हारा एक ही है। हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है कि एक शुद्ध चीज़ आम जनता तक पहुँचे। फिर उसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों?
क्यों नहीं सरकार आराम से एक ही बार बैठ करके इसको कानून लाती, फिर इसको इम्प्लीमेंट करती? क्यों नहीं 756 जिलों में एक ही बार इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा के पूरे हिंदुस्तान को इस कानून की जद में लाती? ऐसी क्या परेशानी सरकार को पड़ गई? ये जो सवाल है ये सरकार के पाले में है और रहेगा। एक चीज़ आपने भी कहा है कि सरकार को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे देश में होना चाहिए था, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए। अब जब सरकार, अब हम तो यही बात कहेंगे कि सरकार अब अगर ये कानून थोप रही है 256 जिलों में, तो उसमें जैसे हम बात करें जम्मू की, जम्मू में हॉलमार्क सेंटर हैं, कठुआ में कोई हॉलमार्क सेंटर नहीं है, पुंछ में हॉलमार्क सेंटर नहीं है। अब अगर पुंछ का कस्टमर हॉलमार्क ज्वेलरी मांगता है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हॉलमार्क सोना ही खरीदें, वो बड़ा प्योर है जी, तो पुंछ में नहीं है सेंटर, तो वहाँ का कस्टमर को क्या हॉलमार्क सोना नहीं मिलेगा? सरकार ये कहती है, अजीब सी ये मनोदशा है सरकार की, शायद सरकार ने पूरा इस पर होमवर्क नहीं किया। सरकार कहती है कि आप 14, 18, 22 कैरेट के सामान हॉल मार्किंग करवा के बेचें, दूसरे सामान भी बेच सकते हैं। इस बात को सरकार की मनोदशा अपनी साफ करनी चाहिए। अगर 14, 18, 22 कैरेट एक ही प्लेटफार्म पे बिकेंगे तो नॉन BIS, नॉन हॉल मार्किंग भी उसी प्लेटफार्म पे बिकेंगे जम्मू के बाहर। ये सरकार की मनोदशा इसी बात से समझ आती है। रही दूसरी बात, आप पुंछ की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, डोडा की बात करें, मेरा जम्मू कश्मीर 250-250 मील दोनों तरफ फैला हुआ है। एक तरफ पुंछ है 250 किलोमीटर, एक तरफ किश्तवाड़ है। अगर किसी के पास 4 अंगूठी का ऑर्डर आ गया, अगर किसी के पास ब्याह शादी का ऑर्डर आ गया, तो क्या वो पुंछ से चल करके जम्मू आएगा और यहाँ पे 4 दिन वेट करेगा हॉल मार्किंग सेंटर के पास? भाई जब आपके पास समय होगा तो मेरा इस्तेमाल कर दीजिए। ये जो परेशानी है, ये क्या मिलिटेंसी को दावत देने वाली है? आने वाले समय में भी एक सुनार है, इसकी जेब में चाहे पैसा हो ना हो, उसकी शान बड़ी है। भाई सुनार अगर अपनी गाड़ी लेकर या बाई रोड या बस पे बाहर जा रहा है, जम्मू जा रहा है, श्रीनगर जाता हो सकता है पास सामान हो, भैया करना क्या है, एक शूट करो, सामान लूट लो। क्या इससे पहले श्रीनगर में ऐसा नहीं हुआ? क्या सरकार इसको रोक सकती है? क्या हमारी यूटी टेरर स्टेट नहीं है? क्या सरकार इस बात से इनकार करती है? इन सब बातों को ध्यान में रख करके मेरी आज भी भारत सरकार के अधिकारियों से और अपने जो जम्मू कश्मीर के हमारे डायरेक्टर्स हैं BIS के, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के, उनसे भी इल्तजा है कि हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाएं और ये क्लियर कर दें, भाई ये 18-2 का अनुपात नहीं चलेगा। 2 जिले BIS की जद में आएंगे और 18 जिले के निवासी क्या करेंगे? हम सभी इस बात को लेकर एक मत है, एक सोच है हमारी कि हम BIS का माल बेचना चाहते हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं, हमारी ईमानदारी भी नजर आनी चाहिए। लेकिन ये 18-2 की रेशो नहीं चलेगी, इसकी हम सख्त मुखालफत करेंगे। जहाँ तक आपने कहा अभी के एक सुनार है, अगर वो 4 दिन यहाँ वेट करेगा हॉल मार्किंग और UID नंबर के लिए, तो अगर आपने वो 4 अंगूठियों की ही बात की है, तो क्या उस पर कॉस्ट कटिंग नहीं बढ़ेगी? क्या वो सुनार अपनी जेब से वो पैसे अपनी 4 दिहाड़ियाँ अगर यहाँ लगाता है, उस पर वो एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा उसको? सरकार ने हमारे ऊपर पहले लगाया था 1% वैट, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, फिर लगाया GST आया 3% लगा दिया। उस वक्त भी मैंने तमाम मीडिया बंधुओं को यह बात कही थी भी हम लोग तो रह गए टैक्स कलेक्ट करने वाले। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर लागत पे खर्चा बढ़ेगा तो वो खर्चा कौन पे करेगा? ये अंडरस्टूड है, वो कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। अब सरकार कह रही है हम ला रहे हैं HUID। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा, भैया इसका मतलब ही समझा दीजिए, क्यों ला रहे हैं? वो इसलिए कि मेरे पास कोई भी मेरा समाज का अजीज़ आएगा, वो सामान लेगा
तोला 2 तोले, शायद अपनी ज़िंदगी में 20 तोले सामान भी ले ले किसी बहू बेटी की शादी के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? वो 20 तोले जो सामान लेके गया, मैं तो HUID जो मेरे पास कोड नंबर होगा, मैं वही कोड नंबर लगा करके आपको बिल काट के दे दूंगा। सरकार तो आपसे एक दिन पूछेगी भी आपने तो 20 तोले सामान की बात छोड़िए, आज की प्रेजेंट कीमत की बात करिए, 10 लाख का है, वो 10 लाख रुपये आप कहाँ से लाए? पहले तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये लड़ाई राजकुमार बब्बर की नहीं है, ये लड़ाई किसी स्वर्णकार ज्वेलर्स की नहीं है, ये लड़ाई है हिंदुस्तान की आवाम की, हिंदुस्तान की जनता की, जिसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं सरकार BIS लागू करे, 14, 18, 22 कैरेट लागू करे, 20 कैरेट भी लागू करे, 23 कैरेट भी लागू करे, ताकि जो आदमी जो जिस कैरेट में चीज बनवाना चाहता है वो हमसे बनवाए, हम बना के देंगे, अपना मेहनताना ही उससे लेंगे। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि तेरी जेब में क्या है, जो है वो निकाल के मेरे को दे दे, आज नहीं तो मैं कल ले लूँगा, मैं तेरी जेब के अंदर अपना ट्रांसमीटर फिट कर रहा हूँ। ऐसी बातें सरकार को नहीं करनी चाहिए। जी एक चीज़ और बताएं इसमें कि आज ये UID नंबर जो लगाया सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, ये एक आम सुनार के लिए कितना इजी है? क्योंकि हमारी कुछ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे भी बात हुई है, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आने वाले समय में किस प्रकार से इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि काफ़ी पेचीदा मामला है ये। तो ऐसे में एक सुनार जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है पहले के समय का, अब तो चलो थोड़े बहुत पढ़े भी लिखे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर अगर सुनारों की बात करें तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्हें इस कार्य के लिए कहीं ना कहीं मुनीम रखने पड़ेंगे, कोई CA भी रखना पड़ेगा। तो ऐसे कैसा, कितना आसान है उसके लिए ये कर पाना? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा श्री जी आपने। इसके साथ मैं एक लाइन और भी जोड़ना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर के स्वर्णकार संघ यानी कि जो सुनार है, ये पहले OBC कैटेगरी में आते थे, जिसकी लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हमारी कम्युनिटी है ये कम पढ़ी लिखी है। कुछ तो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि पहाड़ों पे वाबस्ता है, गांव में रहते हैं, जिनको जन्म से सिखाया जाता है बेटा ये हमारा पुश्तैनी काम है, यही करना पड़ेगा। उसके लिए बच्चे छोटी उम्र में ही अपने पापा के पास दुकानों पे आ जाते हैं, और आज का मोदी जी का नारा उसको साकार करने में लगे हुए हैं, स्वरोजगार करो। भाइयों, हम तो स्वरोजगार कर रहे हैं, और हमारी जो कम्युनिटी है ये गरीब भी है और अनपढ़ भी है, और इस कानून को तो आज तक CA नहीं समझ पाए। जो छोटा दुकानदार है, जो सुबह मेहनत करके शाम को 2 फुल्के से अपने बच्चों का पेट भरेगा, वो कैसे समझ पाएगा? क्योंकि सरकार का शिकंजा तो पूरा साफ है। जिसने भी हाल मार का लाइसेंस ले लिया वो हमारा लाइसेंस ही हो गया, जो हमारा लाइसेंस ही होगा उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। वो कैसे दे पाएंगे? ये असंभव सी बात है। कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ तो अब साफ होती जा रही है कि सरकार की जो मंशा है वो यही है कि सोना का, अगर किसी ने 3 ग्राम सोना भी लिया है तो उसका हिसाब सरकार के पास हो, उसका रिकॉर्ड सरकार के पास हो। लेकिन इन सब के बीच आज एक कारोबार बंद होने के कगार पर है स्वर्णकारों का, क्योंकि बड़े स्वर्णकार तो फिर कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जो छोटा स्वर्णकार है वो इस कानून के चक्कर में चलते हुए उसे अपना ये कारोबार बंद करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो आम आदमी जो अपनी बहू, वो अपनी बेटियों को लिए जेवरात वगैरह खरीदने सुनारों के पास आते थे, आज अगर वो कहीं 2 ग्राम 10 ग्राम सोना अधिक खरीदते हैं तो उन्हें भी हिसाब सरकार को देना होगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड सीधा कहीं ना कहीं आपके पैन खाते के साथ जुड़ता नज़र आएगा। क्योंकि सुनारों के पास जो रिकॉर्ड होगा वो सीधा सरकार के पास जाएगा, और सीधा अब ये पूरा रिकॉर्ड जो है गहनों का भी, अगर आम आदमी के पास कितने गहने हैं या उसके पास कितने तोले सोना है,
इस सब का जो रिकॉर्ड है वो भी सरकार के पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक आम आदमी को, हर घर को अब सरकार को जवाब देना पड़ सकता है कि उनके पास ये गहने कहाँ से आए, इन गहनों के लिए पैसा कहाँ से आया, उस पैसे का हिसाब देना पड़ सकता है। क्योंकि आधा अधूरा कानून के साथ, कमियों के साथ, जो जहाँ तक ये हमारी बात हुई है जितने भी सुनारों के साथ, कि इस कानून में बहुत सी कमियाँ और खामियाँ हैं। पहले उसे सुधारा जाना चाहिए, फिर इसे लागू करना चाहिए, और लागू हो तो पूरे देश में एक साथ लागू हो, चाहे इसके लिए वक्त लगे। ऐसा नहीं कि थोड़े थोड़े स्थानों पर इसे लगाया जाए, क्योंकि जैसे राजकुमार बब्बर जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से 2 जिलों में लागू हो गया और 18 में लागू नहीं हुआ है। तो अगर लागू करना है तो 20 के 20 जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवा के इसे लागू किया जाए। लेकिन क्योंकि मौजूदा समय में जिस और उन्होंने इशारा भी किया, कश्मीर में आतंकवादग्रस्त है, अगर कहीं दूर दराज से कोई सुनार अपनी गाड़ी में आ रहा है तो नेचुरली बात है कि उसके पास सोना होगा। अगर वो हॉल मार्किंग करवाने आ रहा है, UID नंबर लगवाने आ रहा है, तो वो उसके लिए भी खतरनाक है। तो ऐसे में सरकार को इस पर गहनता से विचार करना होगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन इंद्र शर्मा के साथ JK अपडेट से। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।